कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडोध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि। ॐ श्री महादेवाय नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज भगवान शिव की जो हम शिव महापुराण का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी और महादेव जी की अहित की कृपा से हम शिव महापुराण का श्रवण और मनन कर रहे हैं। आज का जो प्रसंग है विश्वेश्वर संहिता, प्रथम संहिता जो है शिव महापुराण का चौथा अध्याय। आप सभी को आज का क्रम बता देता हूँ कि क्या क्या आज शिव महापुराण के कथा का दर्शन करेंगे। चौथा अध्याय सनत कुमार और व्यास जी का संवाद। पांचवा अध्याय शिवलिंग का रहस्य और महत्व। छठवां अध्याय ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध। सातवां अध्याय भगवान शिव का निर्णय। आठवां अध्याय ब्रह्मा का अभिमान भंग। नौवां अध्याय लिंग पूजन का महत्व। 10वां अध्याय प्रणव और पंचा अक्षर मंत्र की महिमा। और 11वां अध्याय शिवलिंग की स्थापना और उसकी पूजा की विधि। भूत भावन भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे आप सभी पर और भगवान शिव की वांग्मय विग्रह स्वरूप शिव महापुराण का आज हम दर्शन करेंगे। ध्यान से इस कथा को सुनिए और मन से भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए ध्यान लगाकर इस कथा को थोड़े समय के लिए, इसीलिए हम जो है कुछ आधे घंटे के लिए छोटी छोटी संपूर्ण कथा बहुत विस्तार में है शिव महापुराण, तो इसके लिए हम कुछ समय आधा घंटा ही आप सभी के साथ ले रहे हैं। ध्यान से इस चैनल ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल के माध्यम से या हमारे फेसबुक पेज पे है तो फॉलो कर सकते हैं। मृत्युंजय दुबे फेसबुक पेज और ज्ञान भक्ति हिंदू स्पिरिचुअलिटी चैनल जो यूट्यूब पे है आप फॉलो करके रखिए, ताकि ऐसे ही आध्यात्म से जुड़ी हुई रोचक कथाएं आप सभी को निरंतर मिलती रहे। भगवान की कथा, ठाकुर जी की कथा, सनातन धर्म से जुड़ी हुई रोचक कथाएं, आध्यात्म से जुड़ी हुई रोचक कथाएं आप सभी को निरंतर मिलती रहेंगी। तो आइए भगवान शिव के चरणों में मानसिक रूप से प्रणाम करते हुए, ठाकुर जी के चरणों में नित्य बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए अपने वाणी को और अपने कानों को पवित्र करने के लिए भगवान शिव जो सनातन हैं, जगतपति हैं, ब्रह्म समान, उन भगवान भूत भावन शिव को प्रणाम करते हुए उनके वांग्मय विग्रह शिव महापुराण का दर्शन और श्रवण करते हैं। चौथा अध्याय विश्वेश्वर संहिता, सनत कुमार और व्यास जी का संवाद। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरुदेव वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुंचे और मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। और जब ध्यान से बाहर आए तो अपने सामने सनत कुमार को देखकर वे बड़े तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श करके उन्हें अर्घ देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी से बोले, मुनि तुम सत्य का चिंतन करो,
सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय की प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आता है तो वह सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव सनातन रहने वाला, इस काल का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि वेद व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और सरल साधन है। पूर्व काल में मैंने दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़कर घूमता हुआ तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा, और कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीश्वर वहां आ पहुंचे और स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव ने बताया है, अतः तुम इसी साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित भगवान सनत कुमार ब्रह्मलोक धाम को चले गए। इस प्रकार उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया, ऐसा सूत जी कह रहे हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है, कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न करने से ही उसे मोक्ष मिल जाए, सहज में ही उसे मोक्ष मिल जाए, ऐसा कोई विधान बताइए। चतुर्थ अध्याय संपन्न 5वां अध्याय शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, श्रवण, कीर्तन, मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जीव के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरु मुख से सुनी हुई वाणी और मन की शंकाओं का दग्ध करती है। गुरु के मुख से सुने हुए शिव तत्व द्वारा शिव के स्वरूप का दर्शन और गुणा अनुवाद से सहानुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन करता है। यदि ऐसा कर पाना संभव न हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिए लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। इससे अपना वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। इस पूजा को अपनाकर संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्तिपूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार धनराशि से जो भी अपने पास क्षमता हो, उससे शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, मठ या क्षेत्र की स्थापना, मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। उसका योजना भी करना चाहिए। पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध और पुआ और तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप और निष्कल और कला रहित भी हैं और कला सहित भी हैं। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही परम ब्रह्म की पदवी प्राप्त है। कलापूर्ण भगवान शिव की मूर्ति की पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है। वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा दी है। सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदीश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए शिवलिंग और मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदीश्वर ने कहा, हे महामुनि, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में युद्ध हुआ तथा उनके बीच एक स्तंभ रूप में शिव जी प्रकट हो गए। इस तरह उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया और उसी दिन से महादेव जी का लिंग के समान साथ साथ मूर्ति पूजा भी होने लगी। जगत में मूर्ति पूजा और लिंग पूजा भी प्रचलित हो गई। अन्य देवताओं को भी साकार रूप से मूर्ति पूजा सभी देवताओं की होने लगी, जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। परंतु भगवान शिव की लिंग और मूर्ति दोनों रूपों में पूजनीय होता है। हे समस्त ऋषिगण, अब
6वां अध्याय 5वां अध्याय संपन्न। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध। नंदीश्वर बोले, पूर्व काल में विष्णु अपनी पत्नी के साथ श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे क्षीर सागर में। तब वहाँ पर ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरे नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब ये दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने के लिए तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में भगवान विष्णु ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया और इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने भी पलटवार भयानक प्रहार किया। उनके पारस्परिक आघातों से समस्त देवता ब्रह्मांड में हलचल मच गई। वे घबराए और भगवान त्रिशूलधारी भगवान भोलेनाथ के पास गए और उन्होंने सारी कथा जो है उस सारी व्यथा को सुनाया। भगवान शिव अपनी सभा में कैलाश पर्वत पर उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह कथा है 7वां अध्याय प्रारंभ, 6वां अध्याय समाप्त हुआ। 7वां अध्याय भगवान शिव का निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों, समस्त देवता ऋषियों से कहते हैं, पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ होकर देवता सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहाँ छिपकर वे ब्रह्मा और विष्णु दोनों के बीच का युद्ध देखने लगे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पशुपात अस्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वह युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देख ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने सूकर रूप धारण किया और उन्होंने देखने के लिए नीचे देखने के लिए धरती के नीचे चले गए और ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके उस स्तंभ के ऊपर की तरफ चल दिए। पाताल में बहुत नीचे तक विष्णु गए, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर एक केतकी का फूल देखा और वे उस केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास गए और विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को भगवान शिव प्रकट रूप से जानते थे और विष्णु की महानता से भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपने ही समान अधिकार देता हूँ। यह जो कथा है 7वां अध्याय संपन्न। 8वां अध्याय ब्रह्मा जी का अभिमान का भंग। नंदीश्वर बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने तीसरी आँख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दे। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर विष्णु जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखलाने के लिए छल किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन हो जाओगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर माफ़ी मांगी।
निवेदन किया और उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें, ऐसा महादेव जी से माफ़ी मांगने लगे। जगत की स्थिति बिगाड़ने से बचाने के लिए पापी लोगों को दंड देना अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ ब्रह्मदेव कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। फिर भगवान शिव ने केतकी पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं रहोगे। तब केतकी पुष्प ने बहुत दुखी हुआ और भगवान शिव के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तब महादेव भोलेनाथ प्रसन्न होकर कहे, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। अब 8वां अध्याय संपन्न हुआ। 9वां अध्याय ध्यान से सुनिएगा। लिंग, भगवान शिव का जो शिव लिंग स्वरूप है उसका पूजन का महत्व क्या है। नंदीश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय, सबके पूजनीय जो हैं महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजा किया। दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को, पुष्प वस्तु तथा अकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। हार, नूपुर, कयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवित्र, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कर्पूर, चंदन, अगरु और धूप, दीप, नैवेद्य, छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर, अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी से और मन से भी परे है, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी भगवान शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कह रहे हैं, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की हुई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से जगत में प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार स्वरूप की या मेरी मूर्ति या साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से प्रेम से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने का जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होगा कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन करेंगे। इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योतिर्स्तंभ अथवा ज्योतिर्लिंगमय अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार से भोग सुलभ कराने वाला और भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और साधन और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग की यह यहाँ प्रकट होने के कारण इस स्थान का नाम अरुणाचल, जो हमारे भारत प्रांत में अरुणाचल प्रदेश है, वही अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे और इस स्थान पर रहने और मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर मैं अपने साकार रूप में
ब्रह्म भाव से मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव से मेरा साकार रूप है। यह दोनों मेरे ही सिद्ध रूप है। मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ और सर्वत्र स्थिर होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा ही मेरे ही हैं। मेरी ब्रह्मा स्वरूपता का बोध करने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं ही जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा शकल रूप मेरे ईश्वरत्व का और निष्कल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है, अतः उन भक्तों के लिए जो शिव तत्व है वह अनुशीलन में समक्ष नहीं है। यह जो है 9वां अध्याय संपन्न, 10वां अध्याय प्रारंभ, प्रणव और पंचा अक्षर भगवान शिव के पंचा अक्षर मंत्र की महात्म। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्ष्य क्या हैं? हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें बताता हूँ। सृष्टि का पालन, संहार, सृष्टि, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी यह 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है और मुझसे पालित होकर सृष्टि का जो सुस्थिर रहना उसका पालन है, उसका विनाश ही संहार है और प्राणों में उपक्रम को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। यह मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य मोक्ष का है। अब मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों से देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में और संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है और जल से वृद्धि होती है और आग सबको जला देती है और वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के कारण यही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में मेरा 5वां मुख। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभार कार्य मुझसे प्राप्त किया, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया था जो ओंकार रूप से प्रसिद्ध है। यह मंत्र मंगलकारी है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा सदा ही स्मरण होता रहेगा। मेरे उत्तरवर्तीय मुख से अकार का, पश्चिमवर्तीय मुख से ऊंकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से विंदु का तथा मध्यवर्तीय मुख से नाद का प्रगटीकरण हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से मिलकर ओंकार का विस्तार हुआ। इस 5 अवयवों को एकाकार होने से प्रणव ओम अक्षर का उत्पत्ति हुई। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है।
इसी से पंचा अक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार स्वरूप का बोध कराता है। इस पंचा अक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए और जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रागट्य हुआ। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले और उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्तीय मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अपने शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दीक्षा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के समीप खड़े हो गए। जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, हे प्रभु, आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वात्मा को नमस्कार। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं, आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही सबकी आत्मा है, ब्रह्म है। आपके गुण शक्ति अनंत हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरुदेव महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र चतुर्थी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति जो मकर संक्रांति में महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणय जप करोड़ गुना जप का फल देने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग और पुनर्वसु नक्षत्र का शुरू में जब प्रारंभ होती है नक्षत्र, उसका भाग में पूजा होम और तर्पण के लिए सदा आर्द्रा नक्षत्र के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल और मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे पूजन दर्शन के लिए चतुर्थी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान रूप से है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का जो स्थान है वह ऊंचा है, इसलिए मनुष्यों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लिंग पर ओम मंत्र से और मूर्ति पर पंचा अक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर कैलाशपुरी को जाते हैं। यह जो है 10वां अध्याय संपन्न और हम अब दर्शन करेंगे 11वां अध्याय का। शिवलिंग की स्थापना और पूजन की विधि। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भगवान शिव का शिवलिंग की स्थापना और उसके पूजन की विधि शिव महापुराण के अनुसार। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए और उसकी पूजा कैसे और किस काल में और किस द्रव्य के द्वारा करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के तट पर, ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जो पार्थिव शिवलिंग है या वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करना चाहिए जहाँ रोज पूजन कर सकें। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से और तेजमय द्रव्य से पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है।
शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा लिंग श्रेष्ठ माना जाता है और अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा लिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग का पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटे और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा शिव पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी या लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ बनवाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग और प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनाना चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के, जो व्यक्ति लिंग की स्थापना करता है, ध्यान से सुनिएगा यह बात कि मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए वह शिवलिंग। इससे कम होने पर फल की प्राप्ति में कमी होती है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल लिंग में लंबाई की स्थापना करने से 1 अंगुल के बराबर जो होनी चाहिए और उसमें कम 1 अंगुल से जो है, अगर आप चल लिंग की स्थापना करने वाले हैं तो आपकी उंगली से 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। यजमान को चाहिए कि पहले वह शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाए, शिवालय बनवाए और उसमें सभी देवताओं की मूर्ति स्थापित करे और देवालय के गर्भगृह में सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार होने चाहिए। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान में के गर्त में नीलम, लाल वैदुट्य, श्याम और मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा, इन 9 रत्नों को, जो 9 रत्न है उसको वैदिक मंत्रों के साथ उस स्थान पर जहाँ पे शिवलिंग स्थापित करना है वहाँ पर छोड़ें और 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से और भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को सुवर्ण, गृह और भूत संपत्ति, गाय यथाचित श्रद्धा और भक्ति अनुसार उन्हें प्रदान करें। अस्तावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट कर एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करके तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करें। वहाँ परम सुंदर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए और भूमि संस्कार की विधि से जिस प्रकार शिवलिंग की गई है उसी प्रकार मूर्ति की भी प्रतिष्ठा आपको करनी चाहिए। अगर आप शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो ये सारा विधि विधान और मूर्ति की भी प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो इस विधान से आप कर सकते हैं। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए और शिवलिंग की स्थापना और प्रतिष्ठा ओंकार मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लाया जा सकता है परंतु वह साधु संत जनों द्वारा पूजित और सेवित हो। इस प्रकार शिवलिंग और मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। अस्तावर और जंगम से लिंग के भी 2 तरह के भेद बताए गए हैं। वृक्ष लता आदि को अस्तावर लिंग कहते हैं और क्रीम, कीट, पत्थर या आदि से जो भी लिंग बनाए जाते हैं उसे जंगम लिंग कहते हैं। अस्थावर लिंग की को जो है सींचना चाहिए, जिसे जल देना चाहिए। जो लकड़ी या किसी वृक्ष आदि से बनाया जाता है शिवलिंग उसे सींचना चाहिए
और जो जंगम लिंग का उसे जो है आहार, जल या जो भी विधि पूर्वक जो है उसको जो है जल देकर और पूजन करके उसे तृप्त करना चाहिए। ये चराचर जीवों को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विधिवत उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करें तथा देवालय में के पास ध्वजारोपण करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवित्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल और नमस्कार और विसर्जन, यह समस्त उपचार भगवान शिव के समक्ष करना चाहिए। इसके द्वारा पूजन करें और इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। सभी शिवलिंगों की स्थापना के उपरांत चाहे वे मनुष्य के द्वारा स्थापित या ऋषियों या देवताओं द्वारा या अपने आप प्रकट हुए हों, सभी का उपयुक्त विधि से पूजन करना चाहिए जो समस्त शिवलिंग है। तभी फल प्राप्त होता है। उनकी परिक्रमा और नमस्कार करके शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर के पुष्प, फल, गुड़, मक्खन और भस्म और अन्न से भी शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन उसका पूजन और विसर्जन करना चाहिए। और यह प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्रों का जाप करें और दोनों संध्याओं में 1 सहस्त्र प्रणव मंत्र का जाप करें। इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार को कुछ विद्वान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याओं में 1 सहस्त्र मंत्र का जाप शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलश से किया स्नान, मंत्र की दीक्षा और मातृकाओं का न्यास सत्य से पवित्र अंतःकरण ब्राह्मण और ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से, पंचाक्षर मंत्र का अगर आप 5 करोड़ जाप कर रहे हैं तो उस मनुष्य को शिव के समान माना जाता है। और 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ मंत्र का जाप करने से मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर का पद को प्राप्त कर लेता है। यदि 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1 सहस्त्र जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो इससे अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तियों का भी नियम से जाप करें। अतः जो मंत्रों में जितने अक्षर हैं उतने ही लाख जप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है और अपनी पसंद से कोई भी एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जाप करे। ओम का नित्य 1 सहस्त्र जाप करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए एक फुलवाड़ी, एक बगीचे लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ू पोछा बुहारने का कार्य करता है, ऐसे शिव भक्तों को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। अतः उसका जो अंत समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र की स्थिति जो है, उस क्षेत्र में जो स्थित बावड़ी है, तालाब है, कुआं है, पोखरा है, उस स्थान को भगवान शिव का शिवलिंग समझकर वहाँ स्नान, दान और जाप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी
मृत संबंधी का दाह संस्कार करता है, दशा, मासिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध करता है, अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। जो लोग लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने और सदाचार का पालन करने से शिव पद को प्राप्ति होती है, निष्काम भाव से किया गया कार्य अभीष्ट फल देने वाला एवं शिव पद प्रदान करने वाला होता है। दिन में प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 विभाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातःकाल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न में सकाम कर्म और सायं को शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, उसमें से जो बीच के 2 प्रहर निशीथ काल कहे जाते हैं, इसी काल में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। कलयुग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होती है और इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा और समयानुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र में कौन कौन से हैं? ये जो पुण्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं जिसका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लेंगे? कृपया करके आप मुझे बताइए। शेष चर्चा आगे करेंगे भगवान शिव और ठाकुर जी की असीम कृपा से। आप सभी के समक्ष अगला प्रसंग जो है वह मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन 12वां अध्याय श्रवण करेंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।